हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल मार्केट प्लान स्क्रैच ट्रेडर्स। हम लोग आ चुके हैं आज फिर से एक मार्केट एनालिसिस वीडियो के ऊपर, जो कि हम लोग प्रॉपर वे में सबसे पहले हम लोग मंथली देखेंगे थोड़ा मोड़ा एक्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम लोग वीकली पे शिफ्ट होंगे। उसके बाद थर्ड टाइम हम लोग देखेंगे डेली बेसिस में कि हम लोग का क्या प्लान बनता है। उसके बाद हम लोग अपना एक्सिक्यूशन देखेंगे, फिर आप लोग को प्लान प्रॉपर वे में बता देंगे। ठीक है, तो ना देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। उसके बाद फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक, मिड कैप, सेंसेक्स। देखो मिड कैप जो रहेगा और फिन निफ्टी जो रहेगा, ये सब में थोड़ा सा अपना लाइटली मतलब की बताने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर नहीं मतलब की जैसे की वीकली बेसिस में ना बता करके ज्यादा लॉन्ग यूज ना करेंगे एनालिसिस, ताकि शॉर्ट टर्म में आप लोग का सारा एनालिसिस बता दे और एक ओवरव्यू आप लोग को मिल जाएगा कि आप लोग को कहाँ पे क्या प्लान करना है, क्या एग्जीक्यूशन रखना है, अपना ट्रेड कैसे प्लान करना है, ट्रेड कैसे एनालिसिस करना है। ठीक, सब कुछ वैसे ही दिखा देंगे। तो ना देखो, सबसे पहले अगर हम लोग निफ्टी 50 का देखते हैं तो वीकली बेसिस में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, उससे पहले हम लोग थोड़ा मंथली बेसिस में चले जाते हैं। ठीक, देखो मंथली बेसिस में क्या दिखा रहा है कि अभी मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुआ है। ठीक है, अभी मंथ का क्लोजिंग के लिए अभी मंथ बाकी है, तो अभी पूरा मंथ क्लोजिंग के लिए एटलीस्ट 2 वीक तो हम लोग कंसिडर कर ही सकते हैं। तो उसके बाद ही हम लोग का क्लोजिंग प्रॉपर वे में पता चले कि इस मार्केट का ये जो मंथली कैंडल है इसका हम लोग का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ना फिलहाल के लिए तो सेलिंग दिख रहा है, बट यहाँ पे स्मॉल बाइंग हैपनिंग दिख रहा है जो कि लास्ट वीक में दिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं फटाक से थोड़ा सा वीकली बेसिस में। देखो वीकली बेसिस में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मार्केट कभी भी अगर कोई इनडिसीजन कैंडल बनाता है, तो हम कितने बार आप लोगों को बता चुके हैं कि मार्केट इनडिसीजन कैंडल बनाता है तो बायर प्लस सेलर इन दोनों के बीच में फाइट होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फाइट होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट कंपलसरी होता है या फिर हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाए। लाइक देखो, इधर इनडिसीजन कैंडल था तो इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे एक डाउन साइड का कैंडल दिखाया। ठीक है, उसके बाद इधर एक इनडिसीजन था, इसके ब्रेकडाउन में डाउन साइड का कैंडल फॉलो थ्रू। उसके बाद इधर कहीं पे इनडिसीजन, फिर अपर साइड का मूवमेंट। सुना इधर भी इनडिसीजन बना तो फिर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वोलेटिलिटी और ब्रेकडाउन उसके बाद। ठीक है, सुना ये जो इनडिसीजन कैंडल है, इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में एक डायरेक्शनल प्लान आ सकता है। ठीक है, वीकली बेसिस में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट का ये जो इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन को मार्केट ब्रेकडाउन कर चुका है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर चुका है तो सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट इसको फॉलो थ्रू करे डाउन साइड के लिए, बट मार्केट वैसा फॉलो थ्रू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, यहाँ पे बायर प्लस सेलर दोनों ही फाइट कर रहे हैं। सो हाई प्रोबेबिलिटी की अपर साइड भी जा सकता है, लोअर साइड भी जा सकता है, या फिर ट्रैप करके फिर डाउन साइड का सेलिंग दिखा सकता है। ठीक है, वीकली बेसिस में हम लोग को इतना समझ में आ रहा है। अगर हम लोग इसी को सेम चीज को अगर हम लोग डेली बेसिस में देखने का कोशिश करें तो डेली में हम लोग को क्या दिख रहा है कि मार्केट जब भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनाता है, उसके बाद मार्केट होल्ड करता है या फिर एक डाउन साइड का पुलबैक। देखो इतना तो आप लोग को पता है कि मार्केट अगर कोई भी डायरेक्शन में फॉल करना है तो एक अच्छा सा पुलबैक जोन बनाता है या फिर लोअर लो बनाता है। ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर ये एक लोअर लो है तो उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट को या तो ये कैंडल के पास होल्ड करे, ठीक है, ये कैंडल के पास होल्ड करे तब एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाता है, तो इसके बाद एक ब्रेकआउट पे एंटर कर सकते हैं जो कि यहाँ पे, और इधर एक छोटा सा एसएल लगाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है। और सपोज मार्केट इसके इस जोन के नीचे निकलता है तो सिंपल सा बात है कि एक और मूवमेंट ऐसा कुछ या फिर 50% का मूवमेंट एक बनाएगा, उसके बाद फिर कोई डायरेक्शन अपर साइड का दिखाएगा। तो हम लोग सिंपली प्लान करें कि मार्केट अगर इस प्लेस के पास होल्ड करता है या फिर डायरेक्ट बाइंग हैपनिंग होता है और इसको ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का हम लोग ट्रेड लेने वाले, जो कि हम लोग का बाई साइड का प्लान रहेगा। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट ये कि मार्केट अगर सपोज इसके नीचे निकलता है या फिर इसको ब्रेक डाउन करता है डायरेक्टली, तो हम लोग का डाउन साइड का प्लान रहेगा जो कि सेलिंग का पोजीशन बनने वाला है। तो ये मेंटेलिटी आप लोग माइंड में बैठा लेना। ठीक है, अब चलते हैं फटाक से नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर जो कि रहेगा फिन निफ्टी। देखो फिन निफ्टी में अगर हम लोग वीकली बेसिस में शिफ्ट करते हैं तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा कि मार्केट इस कैंडल निफ्टी 50 में हम लोग को इनडिसीजन देखने को मिला था। ठीक है, बट लास्ट टाइम से जहां से मार्केट हिट किया वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हैपनिंग हुआ है, बट उतना ही फास्टली सेलिंग भी हुआ है। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड का सेल दिखा सकता है या अपर साइड का मूवमेंट। रीजन पता है क्यों? क्योंकि देखो इधर यहाँ पे भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, बट उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी था, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन किया, बट इधर भी सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न बना था, बट मार्केट अपर साइड का मूवमेंट दिखाया। तो हाई प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर अपर साइड का मूवमेंट दिखा दे, बट उसको एनालाइज करने के लिए मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, तब हम लोग प्लान करें कि मार्केट में कोई अपर साइड का स्ट्रक्चर दिखाने वाला है वीकली बेसिस के हिसाब से। और अगर इसको ब्रेकडाउन करता है फिर तो क्लियर कट एंड डाउन साइड का प्लान रहने वाला है हम लोग का वीकली बेसिस में जैसा दिख रहा है। ठीक है, अगर हम लोग डेली में शिफ्ट करते हैं तो सिमिलर प्लान हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कि मार्केट को अगर किसी भी राउंड नंबर चाहिए तो मतलब कि रिवर्स करना है ट्रेड को या फिर बाइंग साइड का मोमेंटम बनाना है तो कोई ना कोई डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाना होगा। ठीक है, सुना मार्केट अगर इस जोन के पास से ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तो हम लोग इधर एंटर लेंगे, इधर एसएल रखेंगे। सपोज मार्केट इधर होल्ड करता है फिर भी अपर साइड का ही प्लान रखेंगे अगर ब्रेकआउट करता है तो। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हम लोग सिंपली डाउन साइड का प्लान रहेगा, मतलब कि एक और न्यू स्विंग बना सकता है, ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं फटाक से निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि सिमिलर लाइक टू फिन निफ्टी। देखो दोनों जो ये दोनों इंडेक्सेस है ना, फिन निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी बैंक हो गया, ये दोनों एक बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये फाइनेंस सेक्टर में आ जाता है जो कि फाइनेंस मतलब कि ऑटोमेटिकली
डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है बैंकिंग सेक्टर से, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। और ये जो सेंसेक्स है और ये जो निफ्टी 50 है, इसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ये जो मिड कैप होता है इसको हम लोग थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल मान सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि मार्केट ये सब रन कर रहा है, अपर साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, बाइंग साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, बट मिड कैप में सिमिलर वे में या तो वो स्ट्रॉन्ग होता है या तो फिर पूरा का पूरा प्रॉपर ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, बट काफी टाइम ऐसा ही करता है मार्केट। अब निफ्टी बैंक में क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो लास्ट जोन था ये था, ठीक है। लास्ट यहाँ से मार्केट बाइंग हैपनिंग होना चाहिए था, बट इसको ब्रेक डाउन करके स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक डाउन दिया है। अब इसका जो न्यू लो स्विंग बनता है वो यहाँ पे बनता है, और इस स्विंग को तो मार्केट उतना कुछ खास रिस्पेक्ट किया नहीं है, ठीक है। तो ना हम लोग एक 48,000 का राउंड नंबर और 47,000 का राउंड नंबर को कंसिडर करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब हम लोग को क्या पॉइंट कंसिडर करके रखना, और एक बात कि मार्केट जब तक इस कैंडल और इस कैंडल का इसके ऊपर अगर नहीं निकलता तब तक हम लोग कोई भी बाइंग साइड का प्लान नहीं करने वाले हैं, कोई भी डायरेक्शनल के लिए। स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, ईएमए वगैरह का कोई ट्रेड बना तो, ठीक है। और एक बात, मेरा इनसाइड कैंडल का जो बैक टेस्टिंग वीडियो है वो कल के दिन अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर के देख सकते हो, और इंटरडे स्टॉक्स का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए, ठीक है। तो ना देखो सिंपली अभी क्या प्लान दिख रहा है कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाइंग साइड का प्लान बनाएंगे। कल के दिन अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग हैपनिंग हुआ तब, अगर स्लो स्टडी होल्ड किया तो भी हम लोग डाउन साइड का प्लान करने वाले हैं, ठीक है। अगर जब भी इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डाउन साइड का प्लान कर लेना, नहीं, मार्केट में एक अच्छा सा प्रॉपर डाउन साइड का क्लोजिंग देने दो, उसके बाद हम लोग डाउन साइड का कोई प्लान करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना। अब चलते हैं फटाक से मिड कैप के ऊपर। देखो मिड कैप का क्यों अनप्रिडिक्टेबल थोड़ा सा मार्केट हम बोलते हैं, या फिर अनप्रिडिक्टेबल नहीं बोल सकते, लाइक मतलब कि कंपैरिजन टू इन चारों इंडेक्सेस के हिसाब से, 1 2 3 4, इन चारों इंडेक्सेस के हिसाब से मार्केट का जो मिड कैप का स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। या तो काफी स्ट्रॉन्ग ही रहता है या तो काफी ज्यादा स्लोली ही मूव करता है, वैसा कुछ दिखता है, ठीक है। तो ना देखो वीकली बेसिस में हम लोग को यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मतलब सेलिंग जोन था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखाया, मतलब कि मार्केट में इतना ज्यादा हेवीली बाइंग हुआ है यहाँ से कि मार्केट प्रॉपर क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। तो ना अगर मार्केट इसको फॉलो थ्रू करना है तो इसको ब्रेकआउट करके कि स्ट्रॉन्ग कोई कैंडल क्लोजिंग करे, या फिर इस पोजीशन और इस पोजीशन का 50% से अपर साइड निकले, ठीक है। तो हम लोग कुछ स्ट्रॉन्गली कैंडल कंसिडर कर सकते हैं कि अपर साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। अब हम लोग को अगर हम लोग डेली बेसिस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था अदर इंडेक्सेस में, एक लोअर लो बना करके इधर कहीं पे कैंडल क्लोजिंग दिया हुआ, इसको ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड का प्लान करते हैं। बट इसमें क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है कि मार्केट में एक बाइंग हैपनिंग हुआ इनसाइड कैंडल को भी मार्केट फॉलो थ्रू ना करके फिर से मार्केट होल्ड कर रहा है। मतलब कि अगर बाइंग हैपनिंग होता तो आप ही देखो कि 1 2 3 4 टोटल 4 कैंडल लगा है यहाँ से यहाँ तक मार्केट को मूव करने में, ठीक है। बट ये 4 कैंडल में मार्केट कितना स्ट्रक्चर दिखाया, उसका टोटल का हाफ भी नहीं दिखाया, ठीक है, उसके नीचे ही है। तो ना ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट यहाँ से बाइंग मोमेंटम नहीं आ सकता है, बट उसका चांसेस कम है, ठीक है। सो ना हो सकता है कि मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करे तुम थोड़ा डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, इधर कहीं का कंपैरिजन टू अपर साइड का प्लान करने से ज्यादा बेटर रहेगा, डाउन साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं रखना है उसमें, उतना हम खास माइंड नहीं लगाने वाले मिड कैप में, क्योंकि अदर इंडेक्सेस काफी ज्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है। और एक बात, मार्केट में जब भी डाउन साइड का बाइंग हैपनिंग हुआ है, यहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग मतलब कि बाइंग साइड का मोमेंटम मतलब कि बाइंग हुआ है, ठीक है, यहाँ से इस पोजीशन से। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स होना है तो कल के दिन मार्केट में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना होगा, ताकि हम लोग को समझ में आए कि इस जोन को ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से अपर साइड का कोई स्ट्रक्चर दिखाना चाहता है, या फिर एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना के अपर साइड का मूवमेंट दिखाना चाहता है, ठीक है, वैसा कुछ समझ में आएगा। इसको अगर थोड़ा सा वीकली बेसिस में अगर हम लोग देख ले तो सिमिलर लाइक टू मिड इंडेक्स जो है कि पूरा का पूरा इनडिसीजन कैंडल ही बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे निफ्टी 50 था। तो ना इस टाइप का कंटेंट के लिए और इस टाइप का वैल्यूएबल नॉलेज के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे, लॉजिकल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच।